तुम खुद लिखे तो चलो, तो चलेगा क्या? खुद लिखने में एक्चुअली, हाँ हाँ, ओनली फॉर, ऑल्दो आई हैड दिस फॉर केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, जीओसी और बहुत सारे चैप्टर्स के लिए अलग अलग है मेरे पास में, ठीक है। तो लेकिन मैं तुम्हें पूरे चैप्टर का एक साथ भेज दूंगा, तो तुम्हें, ठीक है, जो लोग मैनेज कर सकते हैं, आसपास तुम्हारे नीचे ऊपर कहीं पे कोई स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, तुम उसको फॉरवर्ड कर दो, वो प्रिंट आउट निकाल के रख दे, तुम उसे लेके आ जाओ, ठीक है। तुम अगर खुद से लिखोगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्री रिटन नोट्स फॉर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जिसके अंदर जो है उसका सैंपल कुछ ऐसा रहेगा, लेट मी शो यू दिस, ठीक है। वो एक्चुअली कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा कि जैसे ये है, देखो, नेक्स्ट वीक स्कूल के एग्जाम्स हैं, जब भी है, अच्छी बात है ना, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, ठीक है। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, सबको दिख रहा है ये? तो ये, चलो, ये चीज तो 12th की है, ठीक है, बट अब वो क्या है, देखो 24 पेजेस हैं, ठीक है। आई गेस तुम लोग देख पा रहे हो सब लोग, ठीक है ना? यस सर। तुम 24 पेजेस बैठ के लिखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आइडियली तो यही होना चाहिए भाई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। बट, ठीक है, इट इज एक्चुअली, जैसे इसमें थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, 12th में तो बहुत सारा होता है 12th में, तो उसमें टाइम ना जाए, ठीक है। व्हाट यू विल गेट इज, you'll get these spaces blank, जहां पे क्या है कि हमें भरना है, ठीक है, कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो है ना, ये एक तरह से प्रैक्टिस मॉड्यूल कम थ्योरी है। यू विल गेट these spaces blank, यहाँ पे सिर्फ सवाल लिखे हुए हैं, तुम्हें सिर्फ आंसर्स फिलअप करने हैं फटाफट। तो ये तुम अगर किसी तरह से अगले 4 दिन में प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ठीक है, तो दैट विल बी ऑफ ह्यूज हेल्प, ठीक है। और इनफैक्ट अब अर्पित आया है, अब वापस रिपीट करना है, ठीक है। राइटिंग इज बेटर और जेरोक्स, तो मैं राइटिंग में मैं तुम्हें एक ही ड्रॉबैक बताता हूं, उसके अंदर एक सीरियस ड्रॉबैक क्या है कि व्हाट हैपेंस इज, तुमने जोश जोश में क्या है कि 5 पेजेस तो लिख लिए, ठीक है, तुमने जो है 5 पेजेस लिख लिए, नाउ आफ्टर 5 पेजेस, ठीक है, वो एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि कहीं तुम्हारा क्लास में अगर ध्यान हटा, ठीक है, कहीं तुम स्लिप हुए क्लास में, ठीक है, तो फिर उसके बाद में पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा, बिकॉज मैं तो इस नोट्स के अंदर फिलअप करता जाऊंगा कंटिन्यूअसली, समझ रहे हो, और तुम्हें मेरे साथ स्पीड कोप अप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो तुम्हारा खराब हो जाएगा। लूज शीट्स खोने का पॉइंट नहीं है राधिका, सुनो, अरे हम लोग ऐसे देखो ना, चैप्टर मैं तुम्हें अगर पूरा एक साथ दे रहा हूं, ठीक है राधिका, तो तुम्हें मेक श्योर करना है, बच्चों सुनो, यस, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें जेरोक्स के साथ स्पाइरल होके मिले वो, ठीक है। तो तुम्हें जो है 50-60 पेजेस जितने का भी केमिकल बॉन्डिंग है, वो एक साथ तुम्हें जेरोक्स मिलेगा, ठीक है। एंड ये भी इसको तुम्हारा, साथ में रखना है, राइट? हाँ हाँ, तुम्हें स्पाइरल करके रखना है उसको, जो ऑर्डर दोगे जेरोक्स वाले को, जब मेल करोगे उसे भाई, तो उसे बोलना जेरोक्स करके स्पाइरल करके रखे, बस तुम्हें यही बोलना है उसे, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये पीडीएफ जो है, ये मैं तुम्हें आज रात तक देता हूं, समझ रहे हो? सर आप बस एक बार ब्रीफ करेंगे क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने रिजॉइन किया। तो जो तुम्हें भेजूं उसका जेरोक्स करा के स्पाइरल रख लेना, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। इन वर्स्ट केस, ठीक है राधिका सुनो, इन यस इन वर्स्ट केस, लेट्स से अगर 70 पन्ने का है, और सपोज मैंने अगर 45 ही लिखे हुए हैं, मुझे अगर 25 और लिखने हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट 45 पे स्टेपल लगा के मैनेज करो भाई, ऐसा अपन, मतलब, यस सर, नहीं स्पाइरल का तो फिर बुक ही बन जाएगी, फिर तो नहीं घूमेगा कुछ। नहीं नहीं, स्पाइरल से पहले भी मैं कह रहा हूं, अगर 45 पेजेस हैं तो यू कांट स्पाइरल ना, मैं तुम्हें रिमेनिंग 25 दूंगा, तब स्पाइरल करवाओगे ना, यस सर। तो तब तक जो है संभाल के रखो, ऐसे कैसे खो जाएगा यार, मजाक यस थोड़ी है। सर। तो तो अब अगर ये चीज अगर हम फॉलो करेंगे, देन ये स्ट्रिक्टली सबको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि सर हम तो आई गेस सबके पास में एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन हैविंग अ जेरोक्स। आई थिंक अभी इतना सीरियस लॉकडाउन नहीं है Yes कि sir, जेरोक्स yes sir. बाहर मैनेज कर सकते, यस है ना?
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा गाइस, नहीं तो तुम्हारा चैप्टर खराब हो जाएगा। इट्स हैविंग, और वो इतना बड़ा है कि तुम बाद में उसे क्या है रिकॉर्डिंग से कवर अप नहीं कर सकते हो। तुम एक आध लेक्चर कवर अप कर सकते हो, चैप्टर्स नहीं कवर अप होते हैं रिकॉर्डिंग से। ठीक है, तो मैं तुम्हें रात तक देता हूँ ग्रुप पे पार्ट टेस्ट सर में आप रियल अगले मैसेज। क्लास में स्टार्ट कर रहे हो? हाँ, नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। अब इस वीक क्योंकि और क्लास नहीं है, ठीक है। सर केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग ऑर्गेनिक में ही आता है ना? नहीं, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में आता है बच्चे, ओके सर। ठीक है। तो दिस इज ऑल अज्यूमिंग कि हम लोग आज गैशियस फिनिश कर लें पहले तो, ठीक है। गैशियस के अंदर थोड़ा तुम्हें टफ लग रहा है भाई? क्यों भाई, क्यों सोनल, गैशियस टफ है क्या? सर क्वेश्चंस का कि अभी तो थियरी हुआ है बस। अरे सब सवाल थ्योरी में ही बन गए इसके। सर अब सिलेबस बताइए ना, रियल गैस कहाँ तक, रियल गैस क्या टेस्ट में कहाँ तक है? टेस्ट में नहीं आ रहा रियल गैस बच्चे? नहीं है। टेस्ट में नहीं है तो खुश हैं हम लोग, अरे बाद में तो आएगा। लेकिन अभी के पार्ट टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? अभी के पार्ट टेस्ट में वही तो बताया था वो आ रहा है, पीरियोडिक और आईयूपीएसी, जो सर तुम्हें बताएंगे कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। हाँ यस और आप सर। चैट पे हाई भेज सकते हैं। चैट पे हाय भेजना है, हाय। ओह सर आपने लास्ट क्लास नाम लिया था सर, रिप्लाई नहीं आया सर, नेट खराब था, अभी नहीं होगा, आप पूछ लीजिए सब कुछ। और बताओ सब ठीक है रजत? यस सर। आप सुनाओ सर। अरे क्या सुनाए यार, एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ सॉरी गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था भाई? हम लोगों ने लास्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ ए देखा था, सही बात है। ए क्या करता है? ए डैश जेड, बताओ भाई। बोलो भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? हेलो हेलो। reduces it. हाँ,
मुझे लगा आवाज नहीं जा रही मेरी, reduces Z, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ B देखा था, तो B क्या करता है, इंक्रीज, इंक्रीज तो B इंक्रीजेज Z, ठीक है। और हम लोगों ने एक्चुअली इक्वेशंस बनाई थी, जो है ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत मुश्किल नहीं है गाइस याद करना। Z इज इक्वल टू समथिंग लिखा था, Z इज इक्वल टू समथिंग लिखा था, ये 1 और ये 1 प्लस माइनस में कुछ इक्वेशंस थी, ठीक है, जो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक्चुअली तुम्हें याद करनी है। हमने ऐसी मजाक मजाक में ड्राइव कर ली, बट एक्चुअली याद करनी है। जोए तुम्हें इक्वेशन याद है कि Z की A के लिए, जब सिर्फ A लगता है, प्लस की माइनस, 1 माइनस रहेगा, वो रिड्यूस कर माइनस, मेरे को जो याद आ रहा है शायद A बाई VMRT, VMRT यस सर, और ये क्या था, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB/RT। PB बाई RT हमारी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो बिफोर मूविंग फर्दर, सुनो, पहले तो मैं तुम्हें एक, ठीक है, सम जनरल पॉइंट्स, ठीक है, फॉर रियल गैस हम लोग लिख रहे हैं। वो ये है कि रियल गैस में, ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली सवाल आते हैं, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेशंस कैसे लिखे जाते हैं वो हमें याद करने हैं, समझ रहे हो गाइस। तो अप्रोक्सीमेशंस क्या हैं, वो अप्रोक्सीमेशंस हैं सबसे पहले कि अगर वो तुम्हें बोल दे फर्स्ट, ठीक है, रियल गैस इक्वेशन व्हेन प्रेशर इज वेरी लो, सपोज ये सेंटेंस लिखा है एट वेरी लो प्रेशर, तो तुम्हें इसके अंदर कुछ है ना मॉडिफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करना है। तो इन दिस इक्वेशन P प्लस A बाई VM स्क्वायर, ठीक है, इंटू VM माइनस B इज इक्वल टू RT में, इसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करना है। तो कैसे करें हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन मॉडिफिकेशन? सर प्रेशर बहुत लो है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें A प्लस माइनस B में, ठीक है, लुक फॉर वेरी लार्ज टर्म, वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल टर्म, ठीक है, ऐसी टर्म को ढूंढो जो बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है। ये साइड में ब्रैकेट में लिख लो। तो अब देखो, मैंने बोला है प्रेशर इज वेरी लो, तो गधेपने की हरकतें मत करना गाइस, ठीक है। सर प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, तो सर मैंने P को हटा दिया सर यहाँ से, मतलब P को हटा दिया, इट्स लाइक, ठीक है, इक्वेशन जो है, ठीक है, उसको एनालाइज करना था हम लोगों को, ठीक है, एंड तुमने उसका सर ही अलग कर दिया, ठीक है। इसके बारे में कुछ है ही नहीं देखने के लिए। प्रेशर तो मेन हेड है ना, तुम उसको नहीं हटा सकते ना गाइस। तुम्हें हमेशा किसकी टर्म्स को अप्रोक्सीमेट करना है, ये जो तुमने करेक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं, उनको तुम्हें अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है। एंड ट्राई टू रिमूव द करेक्शनल टर्म्स। इन्हीं को हटाया जा सकता है, अभी वॉल्यूम थोड़ी हटाया जा सकता है, प्रेशर थोड़ी हटाया जा सकता है, करेक्शनल टर्म्स। तो प्रेशर बहुत लो है, इसमें P को काटना गलत है। ये समझो कि लार्ज क्या है, सिंस P इज लो, so dash is large, that is actually VM। तो डब्बे का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तभी तो ये होगा ना, 1 मोल का वॉल्यूम इतना बड़ा होगा, इट विल बी लाइक, ठीक है, अ ह्यूज सिटी और सोसाइटी जितना बड़ा डब्बा है। 1 मोल इतनी लूज गैस है वो। तो इतने दूर दूर जब गैसियस पार्टिकल्स हैं गाइस, तो VM एक्चुअली इतना बड़ा हो गया है कि ये B, बताओ ये B मोर और लेस कांस्टेंट है कि नहीं? B तो उतना ही रहेगा ना, डब्बा कितना ही बड़ा करो, 1 मोल का करेक्शन तो उतना ही रहेगा गाइस, राइट। B तो बड़ा होगा नहीं, तो मैं इसमें से क्या इग्नोर कर सकता हूं बताओ? B। तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, कि जनरली, ठीक है, अंडर मॉडरेट, ठीक है, टिल मॉडरेट टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना बढ़ाया जाए, टिल मॉडरेट टेम्परेचर्स, ठीक है, एंड वेरी लो प्रेशर, Z अगर कोई पूछता है तो अप्रोक्सीमेटली Z हमें क्या बताना चाहिए? अब बताओ ये कैसा इफेक्ट हो गया गाइस, क्या हट गया इसमें से? B हट गया। तो B हट गया तो इसमें इफेक्टिवली सिर्फ किसका इफेक्ट रह गया है? अब बताओ Z में
ठीक है। इसलिए तुम इसको सॉल्व करोगे तो वही वही आने वाला है जो लास्ट क्लास में सॉल्व किया था हमने, याद है ना? तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस की माइनस 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 a बाय vm r, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ z है। इसका मतलब लो प्रेशर पे z जनरली 1 से छोटा रहने की कोशिश करता है। अब ये हमेशा सही नहीं है यार, ये बस ऐसे ही सवाल बनाने के लिए लोग बोल देते हैं, कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, बस खुश हो जाते हैं, मार्क्स मिल जाता है। समझे क्या? इसी तरह से देखो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, नंबर 2। तो अब मैं बोलता हूं एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर अगर ये लिखा है तो अब उल्टी चीजें हो जाएंगी। अब बताओ P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर में इंटू वी एम माइनस बी में इज इक्वल टू आर टी में, ठीक है? अब तुमने ज्यादा हाई प्रेशर कर दिया है गाइस, तो बताओ क्या होगा, P इंक्रीज करेगा तो Vm क्या करेगा, ई बहुत घट जाएगा तो वीएम भी घटेगा। ठीक है, Vm डिक्रीज करेगा। तो अब एक बात तो तय है गाइस कि तुम इसमें से तो कुछ नहीं कर सकते, राइट? इसमें से तुम कुछ नहीं कर सकते गाइस, सही है ना भाई? तो अब हमें क्या करना होता है, हमें 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 ऐसी कंडीशंस में अब किसको हटाना है बताओ, P जब ज्यादा है तो ये दूसरा करेक्शनल टर्म जो है ये जाएगा फिर यहां से। सर लेकिन ऐसा क्यों? भाई P ज्यादा है ना, तो P प्लस समथिंग में है, वो चीज हटेगी। सर लेकिन वीएम कम भी तो है ना, तो फिर ए सही का बात, वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा ना। सही बात है, सही बात है। इसलिए तभी तो ये इक्वेशन जो है, जो ये लिखते हैं ना हम लोग, सुनो इसमें देखो दो बातें हैं। एक तो क्या है कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वीएम जो है, ठीक है, वो इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में उतना नहीं है जितना पी स्पीडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? लेकिन लेकिन वीएम स्क्वायर भी तो है। हाँ वीएम स्क्वायर भी है। देखो तुम जो दिक्कत बता रहे हो ना जोहेब, सुनो वो दिक्कत यहाँ पे भी है। एक बार जरा वापस पीछे आओ, देखो यहाँ से हम हाँ जस्ट, सर उधर भी सेम जगह हाँ है। सर, ए बाई वी एम स्क्वायर को ए बाई वीएम अगर इग्नोर कर वीएम बहुत सकते हैं। लार्ज हो गया तो हमें ए बाई वीएम स्क्वायर को भी इग्नोर कर सकते हैं, सही बात है ना, सही बहुत बात छोटा है। हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि देखो अगर ये बात सही होती, ठीक है, अगर ये बात पूरी तरह से सही होती हमेशा इसमें तो एक्चुअली, आइडियल कैसे बन गया? तो 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 क्या होता बताओ, सारी गैसेस लो प्रेशर पे नीचे ही जाती ना, बताओ कुछ गैसेस ऊपर भी तो जाती हैं लो प्रेशर पे। देखो ये अगर Z वर्सेस P का कर्व है तो प्रेशर लो का मतलब इसी की बात कर रहे हैं ना, बताओ हम लोग हाँ यही सर, बोल रहे हैं ना। हाँ सर कुछ गैस स्टार्टिंग से ऊपर से आती है। तो कुछ गैस स्टार्टिंग से ऊपर जाती है तो इसमें टेम्परेचर का भी रोल है, ठीक है, इसमें जो है बाकी बहुत सारी चीजों का रोल है। एंड यहीं पे एक बात आती है कि भाई ये ए और बी जिसको हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट्स है वैन डर वाल, बट एक्चुअली ये नंबर्स फिक्स थोड़ी हैं, ठीक है? इट इज अ ह्यूज मेस इनसाइड। इसलिए मैं थोड़ा पहले ही बोल रहा था ना यार, ये मतलब पूरी तरह सही नहीं भी है तो भी इसको याद कर लेते हैं लोग, मार्क कर देते हैं, ऑप्शन रहता है, ये नंबर मिल जाते हैं भाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन हाँ पूरी तरह से बस मैं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरह गलत भी नहीं है, बिकॉज द रेट एट विच लेटर ऑन द रेट एट विच प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, उस प्रपोर्शन में क्या होता है, वीएम डिक्रीज नहीं करता है जोहेब, समझ रहे हो? तुम इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोच रहे हो ना जोहेब, हाँ थोड़ा सर थोड़ा समझा हाँ मुझे ये अभी है ना भाई थोड़ा सा। तो तुम्हें ये समझना है जोहेब कि लेटर स्टेजेस में ऐसा नहीं होगा जोहेब कि तुम प्रेशर डबल करोगे जब तुम, तो गैस का वॉल्यूम आधा हो जाएगा। द मोर यू सर विल, प्रेशर ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करेगा। हाँ द मोर यू विल कंप्रेस द प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, बट वॉल्यूम डिक्रीज करना बना कर देगा। वो गैसेस इतनी क्लोज और जैम पैक होना शुरू हो जाएंगी इवन बिफोर लिक्विफिकेशन, वो गैस बना कर देगी फर्दर कंप्रेस होने के लिए, इट विल बिकम मोर एंड मोर इनकम्प्रेसिबल। समझ रहे हो क्या जोहेब? हाँ सर समझा। तो वो सिर्फ इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट नहीं है यार, वो मतलब पार्टली करेक्ट है, ठीक है, और पार्टली लर्न करना ही है हमें भाई। तो इसलिए इस टर्म को हटा देते हैं। अगर ये लिखा हो तुम्हारे पास में तो तुम्हें इस टर्म को हटाना है, पी को इंक्रीज करना है। पी इंटू क्या होगा, वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। लर्न करना है मोरलेस हमें, जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा वो लर्न कर लो, रटा होना चाहिए। क्या है भाई, 1 प्लस, सही है ना, ओपन करके हमने किया था ना लास्ट क्लास में, पी बी बाय आर टी, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। जल्दी लिखो इसे।
देखा? बाय द वे क्या है, कोई तुमसे पूछे, ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए दैट ए एंड बी ऑल्दो रियलिटी में कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, बट ऑफिशियली ए एंड बी को तुम्हें क्या बताना है गाइज? ऑफिशियली Constants. हाँ, ए एंड बी आर वंडरवॉल कांस्टेंट्स। सर लेकिन ये ऐसे कॉन्स्टेंट जो पर गैस मतलब एक गैस के लिए फिक्स्ड होंगे, राइट? हाँ हाँ हाँ, वंडरवॉल कांस्टेंट्स, यूनिक फॉर ईच गैस, बट इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बताओ? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा के इंडिपेंडेंट है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। मैं जस्ट तुम्हें बता दूं सोनल, ये जो है गैसियस स्टेट है सोनल, ठीक है, ये इसका टफनेस है। हम लोग अभी कहां पे हैं? सर ये इसका क्या है? टफनेस है, टफनेस। ओके तो अभी कहां पे हैं? 1 2 3 की 4? सर 3 पे होंगे। तो थोड़ा सा 2.5 पे हैं अभी। सर सबसे toughest सर question. आप जिस टोन में बोल रहे हो वो क्वेश्चंस मुझे ही नहीं लगता है कि 1 पे है करके। नहीं, 1 पे नहीं, 1 पे 1 पे तो सर 4 तक आते आते हम लोग आइंस्टाइन बन जाएंगे क्या? अब नहीं, तुम आइंस्टाइन बनोगे या क्या बनोगे तो पता नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन है क्या? सर, हम लोग अभी भी मतलब समझ पाते क्या कि एक्चुअल गैस मूवमेंट का मतलब इससे भी और कोई करेक्ट है कि हम जो पढ़ रहे हैं वही है? नहीं, एक्चुअली पता है इसकी 2-3 इक्वेशंस हैं। बर्थलॉट इक्वेशन है, उसे पोर्शन में नहीं है हमारे। अलग अलग तरह से लोगों ने इसको अप्रोक्सीमेशन लिया है, ठीक है। पूरी तरह से सही और गलत कोई भी नहीं है। हमारे पोर्शन में ये है जो कि एक फेयर एनफ अटेम्प्ट है, बस हमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। सर तो सबसे लेटेस्ट है वो भी कंप्लीटली नहीं डिस्क्राइब कर पाया होगा, नहीं, राइट? कंप्लीटली नहीं डिस्क्राइब कर सकते हम ऐसे गैस को यार। एक इक्वेशन से हम नहीं गैस को डिस्क्राइब कर सकते, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है गैस एक्चुअली, अलग अलग कंडीशंस पे। तो नंबर 2 में देखो, पेज नंबर 2 में हमने लास्ट पेज पे कौन सा पॉइंट लिखा था? हमने लिखा था वो कांस्टेंट है। एंड नंबर 4 देखो, एक पॉइंट ये भी लिखो कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज, वो कुछ ऐसा इफेक्ट है देखो कि मेरे पास में एक बीकर ये है, सुनो, दूसरा बीकर ये है, ये सेम गैस के 2 बीकर्स हैं, ठीक है। वॉल्यूम V और V सेम रखा है सपोज मैंने। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है सपोज वो T1 है, जिससे गैस का पार्टिकल जो इधर 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 मूव कर रहा है, ठीक है ना गाइज, ऐसे मूव कर रहा है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर है सेम वही गैस है, इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो T1 और T2 में T2 ज्यादा है। थोड़ा लंबे लंबे एरोज और छोटे एरोज बना लो इसमें। तो इसका असर क्या होगा इसमें कि IMF का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो चेंज कर जाता है। तो IMF का इफेक्ट चेंज कर जाता है। तो IMF क्या है, ठीक है, अगर गैस का पार्टिकल धीरे मूव कर रहा है, ठीक है, तो वाइल मूविंग, ठीक है, ये जो है दोनों एक दूसरे को जो है, ठीक है, हल्का सा लाइक्स भेज देते हैं, ठीक है। बट अगर तेज मूव कर रहा है तो विद द ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है, उससे पहले कि यहां पे कुछ उसे दिखाई देगा तब तक वो गैस का पार्टिकल जो है, ठीक है, वो यहां पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है वैसे वैसे एक्चुअली IMF का इफेक्ट जो है उससे पहले कि द गैस पार्टिकल कैन होल्ड ऑन टू इटसेल्फ और सम अदर मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, वो एक्चुअली जो है वो लूज, वो एक्चुअली बहुत फास्ट मूव करता है, तो आईएमएफ लग नहीं पाता। तो आईएमएफ का इफेक्ट इन दोनों का अलग अलग है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो किसका आईएमएफ ज्यादा होगा भाई, 1 की 2? 1। ठीक है, और साइज का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो मोर और लेस सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी बच्चे ने बोला कि सर ऐसा क्यों है सर, आप गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली थर्मली एक्सपैंड हो जाएगा ना सर थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसी अब थोड़ी बेहूदी बातें हो गई यार, ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, वो तो होना का नहीं। तो भाई साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ ए या इफेक्ट ऑफ आईएमएफ डिक्रीजेज, ठीक है, एंड साइज रिमेन्स कांस्टेंट, साइज रिमेन्स सेम। तो z का वैल्यू बड़ी वाला। तो z क्या है, वो एक्चुअली नीचे से ऊपर शिफ्ट करता है। तो इसलिए अगर तुम्हारा कर्व पहले यहाँ पे था तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे था तो और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे था तो और ऊपर चला जाएगा, एंड सो ऑन, दिस मूव्स अप। ये हमने ऑफिशियली पहले भी लिखा था, एक बार और तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ? T1, T2, T3, T4, T1 is more than T2 is more than T3 is more than T4। ये उत्कर्ष समझता है क्या भाई? हाँ सर। प्रसन्ना, छापते जाना जल्दी जल्दी। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा, पर इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। ओके। सर लास्ट क्लास में जो कर्व्स हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे वो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगे ना? मैं उसी का तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया तुम्हें ना, ये देखो ना। हाँ एक तो मैं लिया सर, और भी मतलब अगर कोई रीजन सर वो एक्सिस में क्या क्या है, दोनों एक्सिस में? वाई एक्सिस पे तो z है, एक्स एक्सिस पे p है, और ये किसी एक टेम्परेचर पे प्लॉट किया हुआ कर्व है ऐसे। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब मैं लास्ट क्लास का एक जो है डेरिवेशन जो हमने लिखा था गाइस, वो मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज, ठीक है, एट, अच्छा फिफ्थ पॉइंट में एक पॉइंट और लिखना बाकी है ऐसे, कि हम लोग जनरली क्या बोलते हैं गाइस, कि हाउ टू मिनिमाइज बोथ करेक्शंस। हम किसी गैस के लिए दोनों करेक्शंस कैसे कम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। तो मैं आईएमएफ का इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए क्या करूं बताओ? टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। और मैं साइज का इफेक्ट कम करने के लिए क्या करूं बताओ? टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ बी, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा दूं, इसका मतलब प्रेशर क्या कर दूं? रेड्यूस। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, अगेन ये एक जनरल कंडीशन ऐसा बोलते हैं दैट दिस इज द रीजन दैट it is said that under the union of these two conditions, the intersection of these two conditions, under these conditions, which conditions, कि एक तो प्रेशर लो हो एंड टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, a real gas is closer to ideal gas। ठीक है, ऐसा तुम्हें कहीं किसी बुक में डायरेक्ट सेंटेंस मिल जाएगा कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, एक गैस सबसे क्लोजली बिहेव कर रही होती है आइडियल गैस से। बस एक सेंटेंस ऐसा, और कुछ इसमें कुछ एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं। और लास्ट क्लास में हमने वेरियल इक्वेशन क्या बनाया था भाई? z इज इक्वल टू 1 प्लस b माइनस a बाय आर टी इंटू 1 बाय vm प्लस b स्क्वायर अपॉन vm स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस b स्क्वायर अपॉन vm स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन vm क्यूब एक्सेट्रा अप टिल इंफिनिटी। सही बात है भाई। तो इसमें हमने क्या बोला था कि लो टू मॉडरेट प्रेशर्स अगर हैं मेरे पास में, लो टू मॉडरेट प्रेशर्स हैं, वेरी लो टू मॉडरेट लो प्रेशर्स,
प्रेशर्स में क्या होगा भाई, ये सारे टर्म जो है पीछे के, ये सब टर्म्स हम क्या कर देंगे, इग्नोर, जीरो। क्योंकि मतलब प्रेशर टेंडिंग टू लो है तो Vm क्या होगा, हाई, और हम Z को अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना बना के रख लेंगे बस। तो सेकेंड टर्म एग्जैक्टली जीरो करने के लिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, आई विल गेट T इज इक्वल टू, क्या निकल के आ रहा था, A/RB। देखो इसको जीरो करो उत्कर्ष, अगर B माइनस A/RT को जीरो करोगे T इज इक्वल टू A/RB आएगा। तो इस T को बोलते हैं TB, दैट इज कॉल्ड बॉइल्ड टेम्परेचर। समझा क्या चिराग, तुम पूछ रहे थे लास्ट क्लास का, तो इसको बोलते हैं बॉइल्ड टेम्परेचर। बॉइल्ड टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जहां पे, ये वापस बताओ तो कैसे निकाला बॉयल टेम्परेचर। बॉइल्ड टेम्परेचर जो है, अब मैंने देखो, मैंने तुम्हें पिछले 1 घंटे का जो है ना वो 2 मिनट में ब्रीफ कर दिया है, ऐसे बहुत धीरे धीरे समझा था हमने उत्कर्ष। तो नहीं समझ में आए तो एक्चुअली वो तो तुम्हें लेक्चर ही समझ में आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हें रियल गैस को आइडियल गैस बिहेव करने के लिए कंडीशन निकालनी है। क्या होगी बताओ आइडियल कंडीशन, 1 हो जाए Z, राइट, 1 हो जाए मतलब फर्स्ट टर्म तो 1 है ही, तो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म मिला के सब 0 हो जाए। तो हमने क्या है कि हम वो पूरी कंडीशन तो चलो थोड़ी नॉनसेंस है, उसको तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, बट हमने क्या है कि थोड़ा थोड़ा प्रेशर लो कर दिया ताकि पीछे की टर्म्स जो Vm² और Vm³ है, ठीक है, ये सब तो इग्नोर हो जाए, Vm थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और 1/Vm हमने रख लिया अपने पास में ताकि एरर ज्यादा ना आए। फिर जब इसका कोफिशिएंट 0 किया V माइनस RT A/RT का, तो हमारे पास में T इज इक्वल टू A/RB निकल के आ रहा है। देखो दिस इज इक्वल टू दिस करो ताकि Z क्या निकल के आ जाए, 1 निकल के आ जाए, हमारा मेन एम ये था। तो सेकेंड टर्म एग्जैक्ट 0 हो गया और बाकी के टर्म्स जो है अप्रोक्सीमेटली 0 हो गए इस टेम्परेचर पे। सही बात है। अच्छा हाँ सर वो समझा, वो 1 निकालने के लिए 0 ले लिया तो आ जाएगा। हाँ, तो ये एक यूनिक टेम्परेचर है। तो इस तो सर इसमें Z1 होता है तो फिर वो आइडियल गैस बिहेव करता है, ठीक है। देखो यहां तक सबने लिखा गया, मैं आगे चलूं। देखा सर 2 मिनट दो बस, पता भी लिखना। बस बस, इतना टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। तो इसमें बस हमें ये समझना है गाइस, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर ये आइडियल गैस थी तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, जब थोड़ा टेम्परेचर टीबी के पास में हो। तो यहां तक वो टीबी के पास, ठीक है, रहेगा, 1 के पास रहेगा, और टीबी पे ही अगर हम टीबी भी रखा तो भी हायर प्रेशर करते करते वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। सबको याद है ये। तो दिस इज एक्चुअली T इज इक्वल टू TB, दिस इज T इक्वल टू TB, ठीक है। और अगर मैंने टेम्परेचर इससे कम कर दिया तो बताओ क्या होगा, कर्व की आदत है क्या बताओ कि नीचे शिफ्ट करता है, राइट। तो टीबी से नीचे के कर्व्स ऐसे स्टार्ट करेंगे, दिस इज फॉर T लेस देन TB, एंड टीबी से ऊपर के कर्व्स ऐसे स्टार्ट करेंगे, दिस इज मोर देन T इक्वल टू TB, दिस इज T मोर देन TB। तो फॉर एग्जांपल देखो, मैं तुमसे सवाल पूछता हूं एक, कि पहले हम देखो हल्का सा टीबी को फील करते हैं। सुनो, द फॉर्मूला फॉर टीबी इज
learn very carefully. Formula for TB is A by RB. ठीक है गाइस, A by RB. तो इस A by RB में सुनो, टीबी का ऑर्डर निकालो. टीबी ऑर्डर फॉर H2O, NH3 एंड लेट्स से क्या बोले हम लोग, Cl2. देखो मुझे इन तीनों गैसेस का टीबी निकालना है. मतलब किस, सबका अपना अलग अलग यूनिक टीबी होगा ना, बताओ. तो टीबी ऑफ H2O, टीबी ऑफ NH3 और टीबी ऑफ Cl2 में किसका टीबी सबसे बड़ा होगा? पहले तो ये इस बात पे डिपेंड करता है गाइस कि किसका, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू A और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B होता है. तो तुम बताओ मुझे कि सब किसमें सबसे बड़ा A किसका होगा? A ऑफ H2O, A ऑफ NH3 और A ऑफ Cl2. कोई आइडिया है तुम्हें इसमें? किसका A बड़ा? H2O क्योंकि पोलर. क्योंकि सर वो H2 और सर वो लिक्विड है ना. H2. हाँ एक्चुअली ये सेंटेंस कि वो लिक्विड डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस भी है ना. हाँ, ये एक्चुअली इसका प्रूफ है. सुनो, बट वो लिक्विड क्यों रहता है, इस बात का रीजन ये है ना कि उसका ए ज्यादा है. तो पोलर है, जैसे बच्चा बोल रहा था अभी अभिजीत, पोलर है इसलिए क्या है कि ये जो OHH है, सुनो, ये जो दूसरा HOH है, ये एक्चुअली क्या है, बहुत ही कस के हाथ पकड़ता है, समझ रहे हो, एक दूसरे का इनका जो ग्रिप है. ये ए जो है ये बड़ा सॉलिड है. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ये रीजन है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये दोनों गैसेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ रहे हो क्या, बताओ. और वैसे ही NH3 में भी क्या है बताओ, NH3 भी पोलर है, बोलो है कि नहीं? NHHH और दूसरा H जो आ जाएगा N का, ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं. ये इसका A है. और Cl पे बताओ कोई, जैसे देखो मैं जानता हूं, देखो हाँ, इस पे क्या चार्ज है बताओ, O पे डेल्टा माइनस है कि नहीं, है ना, बताओ. और H पे क्या चार्ज है, डेल्टा प्लस है कि नहीं. यही तो A का रीजन है. ये समझ रहे हो क्या भाई? तो इस पे डेल्टा माइनस छोटा है. क्यों छोटा है बताओ डेल्टा माइनस N पे? सर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है और 3H से हुई है. हाँ 3H तो चलो ठीक है, उसका EN O से कम है. तो क्योंकि उसका EN O से कम है गाइज, तो वो इतना नहीं खींचता. तो H पे डेल्टा प्लस भी कम आता है, H इतना मार भी नहीं खाता. तो इसका मतलब इसका दूसरा अट्रैक्शन भी कम हो जाता है. और Cl पे कोई चार्ज ही नहीं है. बोलो सही है क्या? तो जो ये A का ऑर्डर निकल के आया है मेरे पास में, इसी में हम लोग क्या मानेंगे बताओ, किसका ऑर्डर होगा? बॉयल टेम्परेचर का. सबसे ज्यादा बॉयल टेम्परेचर H2O का होगा, फिर NH3 का होगा, फिर Cl2 का होगा. हमने कॉपी तो कर लिया, चलो किसी ने आंसर निकाल लिया, बट लोग इसका फीलिंग नहीं ले पाते हैं. सर H2O का बॉयल टेम्परेचर ज्यादा है, इसका फील क्या है? सर एक डाउट है. हाँ सर हम B का तो कुछ किया ही नहीं हमने. B का तो नीचे है ना, तो अगर B कम होगा तो फिर और फायदा होगा ना. एक्चुअली हाँ. अब मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि अगर तुम्हें मैं बस सारी गैसेस दे दूं जोहेल, तो तुम एक्चुअली हर किसी का बी ऐसे मन में सोच के तो नहीं निकाल सकते. कुछ कुछ का निकाल सकते हो, कुछ कुछ का नहीं निकाल सकते हो. हाँ सर. तो फिलहाल मैंने जो 3 गैसेस दी हैं, इसमें मोर और लेस बी का इफेक्ट क्या है, सेम है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है. हाँ तो सर ये हमें कैसे पता? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि जनरली सवाल जो है ना, वो क्या है कि ए के क्वालिटेटिव कंपैरिजन पे आ जाते हैं. तुम उनको लगभग बता सकते हो ऐसे सोच के, अंदाज से यार. मतलब ऐसा बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉजिक नहीं है इस पे, समझ रहे हो? अब जैसे मैं अगर I2 ले आऊं इसी लॉजिक से, सुनो, I2 ले आऊं इसी लॉजिक से. अब I2 में क्या चक्कर है कि पोलर तो ये भी नहीं है, लेकिन बताओ I2 तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है. हाँ सर. तो अब हर जगह एग्जैक्टली लॉजिक काम करेगा वो गलत है, बिकॉज कहाँ H2O पीरियड टेबल के ऊपर है, कहाँ नीचे जाके यहाँ पे I2 है. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते शायद.
हर जगह। बट फिलहाल तुम ऐसे सवाल करो कि अगर साइजेस में तुम्हें लग रहा है ऐसा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे देखो एक ओ पे 2 एच लगे होंगे, तो ये अपना पूरा मॉलिक्यूल का साइज अगर नापोगे तुम तो अप्रोक्सीमेटली ठीक ठाक बड़ा हो जाएगा ये। अनलेस एंड अनटिल मैं ऐसी कोई गैस ना ले आऊं, समझ रहे हो, SF6। फिर बेसिकली कोई हैवी गैस रहेगा तो फिर हम साइज फैक्टर इशू करेंगे। हाँ, समझे? लेकिन फिर अगेन वो इतना सिंपल नहीं है, तुम थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो, बट हर जगह हम लोग इसका प्रॉपर कंपैरिजन शायद ना कर पाए। फिलहाल बात ये देखो, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज टीबी इंप्लाई? सर मतलब उसका टीबी हाई है, मतलब एट अ हाई रियली हाई टेम्परेचर वो स्टार्ट में जेड वर्सेस पी में आइडियल बिहेवियर शो करेगा। यस। और तो उसका जो कर्व रहेगा स्टार्टिंग में बहुत मतलब फ्लैट रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसा आइडिया क्या नाम, और फिर वो उठेगा। देखो, अच्छा देखो, हम इसको ऐसे लिखते हैं, हाई टीबी मीन्स, हाई टीबी मीन्स, हाई टीबी का मतलब ये है, देखो सब लोग पेन रोको, ठीक है, पेन रोको, दिल पे हाथ रखो, इस बात को समझो कि मैंने टीबी हाई किया है, मैंने टी हाई किया है क्या, जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूं कि इस गैस का वो वाला टेम्परेचर हाई होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी गैस का टेम्परेचर हाई है। दोनों बातों में फर्क है ना भाई, अभी गैस का टेम्परेचर कितना है उसको कोई मतलब नहीं है। जो इसका टीबी हाई है, इसका मतलब ये है दैट टीबी वो टेम्परेचर होता है ना वाइज, जहां पे क्या होता है बताओ, जहां पे क्या बराबर हो जाता है, ए और बी का ए और बी पे। तो जहां पे इफेक्ट ऑफ ए इक्वल टू इफेक्ट ऑफ बी हो जाता है। सो गई क्या राधिका? नहीं सर। जगी हो। टीबी वो टेम्परेचर है जहां पे इफेक्ट ऑफ ए और इफेक्ट ऑफ बी बराबर हो जाता है। तो हाई टीबी मींस, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ ए को इफेक्ट ऑफ बी के बराबर करने के लिए तुम्हें गैस को गर्म करना पड़ रहा है। ये बात सही है कि नहीं? एट अ हाई टेम्परेचर, एट अ हायर टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ बी। बताओ ये इसका मतलब है कि नहीं? तो ये बताओ क्या शो करता है कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अच्छा, ए ज्यादा डोमिनेंट है। ए यस, देखो ये शो करता है कि उसका ए ज्यादा डोमिनेंट है। दिस जस्ट प्रूव्स, दिस शोज, दिस शोज कि उसका ए इज वेरी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, उसका ए इतना अच्छा है दैट टू ओवरकम दिस ए, इस ए को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है बताओ? टेम्परेचर इंक्रीज। वी हैव टू टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर ताकि बी को थोड़ा फेवर मिल पाए कि वो भी अपना इफेक्ट दिखा पाए। समझ रहे हो क्या गाइस? हाँ सर। तो जिन गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होते हैं उनके टीबी जनरली क्या होते हैं बताओ? हाई रहेंगे। हाई रहेंगे। हाई रहेंगे। नहीं तो रूम टेम्परेचर पे तो सब गैसेस कैसे बिहेव करेंगी बताओ? मोर कंप्रेसिबल कि लेस कंप्रेसिबल अर्पित? ऐसी गैसेस जिनके ए हायर हैं रूम टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करेंगी? सर टेम्परेचर, ऐसे गैसेस जिनका ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है वो रूम टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करेंगी? मोर कंप्रेसिबल कि लेस कंप्रेसिबल? सर किसके कंपैरिजन में? आइडियल गैस के कंपैरिजन में वो तो हमेशा ही अंडरस्टूड होता है, मतलब इन शॉर्ट जेड लेस देन 1 रहेगा कि मोर देन 1 रहेगा, उसे जो है दबाना आसान रहेगा कि मुश्किल रहेगा। हाँ 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 राधिका, सुनो सुनो, सर मोर कंप्रेसिबल। हाँ मोर कंप्रेसिबल रहेगा, सही बात है। तो अब मुझे उसको आइडियल बिहेव करवाने के लिए गैस को क्या करना पड़ेगा, गर्म या ठंडा? गर्म करना। गर्म करना पड़ेगा। जब मैं गर्म करूंगा तो वो क्या होगा, थोड़ा फ्लैट बनेगा। भव्य समझा गया? सोनल, जैसे मैं ऑकवर्ड सवाल पूछ लूं, देखो, दैट प्लॉट Z वर्सेस P फॉर नाइट्रोजन गैस
एट अ टेम्परेचर, बताओ मुझे, बताओ तुम्हें सिर्फ क्या चेक करना है गाइस कि ये टेम्परेचर तुम्हें एक्चुअली किससे कंपेयर करना है, बताओ। टीवी से कंपेयर टीबी से बड़ा है टीबी तो से टीबी से। बड़ा है और कि छोटा है? तुम बस N2 के टीबी से किस तरह कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा, खत्म बात। अब पहला तो सवाल देखो इसका इस तरह का हो जाता है, प्लॉट Z वर्सेस P फॉर N2 गैस एट T इक्वल टू TB ऑफ हाइड्रोजन। इसको लिखो। सर मुझे एक डाउट है, थोड़ा सर अजीब सा है, बट ये अभी आपने बोला था ना कि हाई टीबी का मतलब वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, मोर कंप्रेसिबल लेस कंप्रेसिबल। हाँ सर उसका Z लेस देन 1 है तो फिर मोर कंप्रेसिबल हुआ, वो समझा। बट अगर हाई टीबी है मतलब ए हाई है ना, मतलब वो उसका आईएमएफ स्ट्रॉन्ग रहेगा ना। हाँ तो सर जैसे अभी अपने बोला था आयोडीन का भी वैसा है, तो सॉलिड रहता है तो सॉलिड लेस कंप्रेसिबल हुआ ना। ये सॉलिड में गैसियस स्टेट थोड़ी लगेगा यार। तो सर बेसिकली हम उतने आयन पे चाहिए जिसमें सब गैसेज ही रहे। भाई यार तुम भी मतलब यार जोहेब मजाक करने लगते हो क्या यार, कभी कभी कुछ हो जाता है। सॉलिड स्टेट पे है और तुम ये लगा रहे हो क्या, वंडरवॉल इक्वेशन लगाओगे क्या अब तुम वहां पे जाके सारा। अब डाउट ये आ रहा है, अच्छा मतलब सर ये गैस सिर्फ गैस पे लगती है, गैस इक्वेशन सिर्फ, ठीक है ना जोहेब? समझा। हाँ सुनो, क्या 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 बनाया कि कर्व कैसा होगा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें N2 और H2 का कर्व पता है ना, बताओ तुमने एक बार फोटो देखा है इन दोनों का, कौन ऊपर रहता है, N2 की H2? H2 H2 तो H2 जब यहां रहता है तो N2 यहां रहता है कि नहीं रहता, बताओ। हाँ सर अब बताओ TB ऑफ H2 जब होगा तो उस समय H2 का कर्व कैसा होगा, बताओ। H2 N2 जैसे N2 की जगह H2 लिख देंगे मतलब। अब जब बताओ, जब जब मुझे इस कर्व को ऐसा बनाना है तो टेम्परेचर क्या करने की जरूरत है? reduce डिक्रीज। डिग्री। तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये भी तो नीचे गिरेगा। हाँ सर। हाँ सर सही बात है ना भाई? तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन इज, समझ रही हो कैसे टेढ़ा मेढ़ा कंपैरिजन ऐसे करके हमने आंसर निकाला है, बोलो कंफर्टेबल है कि नहीं है, बताओ हम लोग। सर एक फिर क्वेश्चन एक बार फिर से समझाओ। देखो, किसी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एट सम सेम टेम्परेचर, मुझे बताओ ये चीज सही है कि नहीं। यस सर। तो अब मुझे चाहिए जब टेम्परेचर इक्वल टू दिस हो, बोलो है कि नहीं। यस सर। तो जब H2 को फ्लैट बनाना है तो N2 को तो नीचे डिप करना पड़ेगा ना, बताओ। यस सर। सर एक डाउट है, हाँ सर आपने H2 को N2 की तरह क्यों बनाया, मतलब मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने H2 को और ऊपर लिया और फिर N2 को H2 के लेवल पे लाया। सुनो, मैं बोल रहा हूं उस टेम्परेचर पे ड्रॉ करना है जो कि बॉयल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये तो बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, बॉयल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन राधिका। हाँ सर। अपने बॉयल टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ, फ्लैट। हाँ सर। तो जिस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन फ्लैट होगा, यस सर। फिर नाइट्रोजन तो और डिप कर जाएगा ना भाई। यस सर। तो तुमने जो लास्ट क्लास में कर्व देखा था गाइस, तुम्हें याद आ रहा है वो जो कर्व था कौन सा, जिसमें एक ही टेम्परेचर पे गैसेस थी, ऊपर क्या था भाई, हाइड्रोजन हीलियम N2, नीचे क्या था भाई, क्या था, CH4 O2।
और नीचे क्या था भाई, CO2, याद है ना भाई, ऐसा कुछ कर्व था। तुम्हें अब ये समझ में आया, सुनो, कि ऐसा नहीं है रजत, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन हमेशा ऊपर रहता है। हाँ सर, हाइड्रोजन भी कभी किसके जैसा रहा होगा बताओ, N2 जैसा, नाइट्रोजन जैसा। या कभी O2 जैसा, या कभी CO2 जैसा भी रहा होगा, बस अलग अलग क्या कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहिए अलग अलग ना बस। हाँ सर, समझा अभी। कभी N2 भी H2 जैसा होता है, बस उसका टेम्परेचर गर्म करने की जरूरत है, तो गर्म ठंडे से सब के सब कर्व्स आपस में एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं ऐसे। सही है क्या बताओ? यस सर। छापा सबने? एक मिनट सर। बहुत धीरे लिखते हो यार। सर मतलब ग्राफ का हुलिया बदलेगा लेकिन फिर भी वो ऑर्डर वही रहेगा कि N2 हर बार H2 के नीचे था तो नीचे ही रहेगा। हाँ नीचे ही रहेगा, हाँ हाँ हाँ। तो मैं वैसे जैसे जस्ट एक एनालॉजी दूं धनुष, तो जैसे वो तुम्हें याद है कर्व, वो मैक्सवेल कर्व याद है? हाँ सर। तो मैक्सवेल कर्व में क्या होता था भाई, T और M दोनों पे डिपेंडेंट एक कर्व होता था, लेकिन हर गैस का कर्व एक पर्टिकुलर फैशन फॉलो करते हुए आगे जाता था ना, बताओ, ऊपर ऊपर हाँ ऊपर। सर। तो वो जो चीज है, वैसा ही कुछ यहाँ पे है भाई, हर कर्व इन सब कर्व्स के थ्रू पास करेगा अपने अपने अलग टेम्परेचर पे। ओके सर। चलो 4th, ठीक है, तो संभालना भाई। सोनल, ठीक है, बढ़ रहे हैं सोनल हम लोग ऊपर। थर्ड पे कि फोर्थ पे? थर्ड पे हैं अभी, जा रहे हैं 4th पे, अभी निकलेगा सब तुम लोगों का। लिखो भाई इसे, लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैसेस। ये अगर मैं लिक्विफिकेशन पढ़ रहा हूँ रियल गैसेस का, तो मुझे एक चीज बताओ गाइस, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड। लिक्विड। और लिक्विड में गैसियस स्टेट लगेगा क्या बताओ? नहीं सर। नहीं लगेगा। तो इट्स लाइक ये जो है ना बिल्कुल, ठीक है, जिंदगी और मौत के बीच की बाउंड्री है, समझ रहे हो? तो कब जो है मतलब हाथ छूट जाएगा, तुम जो है बह जाओगे, उसका पता नहीं चलेगा। तो before we start liquefaction, the main problem in this is how in the name of God did I even imagine कि आज खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्यों। This is like a very bad planning on my part. तो liquefaction of real gases में देखो, the biggest problem is कि एक नया कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसका गैसियस स्टेट से कोई लिंक नहीं है, समझ रहे हो? एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? इसको देखो, शुरू करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मान लो, अगर अगर मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने एक लिक्विड भर दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनो, हम लोग है ना गैस से लिक्विड पढ़ने की बजाय हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले? लिक्विड से गैस। तो रजत, मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, रजत नहीं, देखो बाकी कोई जगह है क्या? विवान जगह हो भाई, मुंह खोल सकते हो विवान, थोड़ा बोल सकते हो? माइक आया कि नहीं आया, थोड़ा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? सर इसमें एकदम स्टार्ट से वेपर प्रेशर लगेगा या फिर मतलब ग्रेजुअली? अरे रुको तो सही अभी, ऋषिक बोल सकते हो भाई? हाँ सर। हाँ भाई,
ठीक है चलो। अच्छा बाकी जो लोग ऐसे ही एक, मैं हाँ की आवाज तो सुन लूं तुमसे, मुझे मुझे है ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। यश, यश खंडवे बोल सकते हो भाई, हाँ ना कुछ? हाँ सर। यश भोसले, कोई चांस है यश भोसले कि तुम जग के बता दो? यस। अच्छा यश 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 भोसले नहीं बोला ना, नाम ही नहीं दिख पाया। तन्मय, यस सर। अभी कहाँ आफ्टरनून हुआ भव्य? 60 तुम्हारा ध्यान, ध्यान घड़ी पे है तुम्हारा ना। सर शर्वरी, 3 मिनट में हो जाएगा। शर्वरी तुम हो? आर यू देयर? कोई कोई रिस्पांस नहीं। संजित हो कि नहीं? यस सर। ओके साई, यस सर। चलो भाई साई। शर्वर, यस सर। रोहित, ओके चलो चैट पे बोल दिया। रिया, यस सर। ओके एकदम धीरे बोलता हूँ, कहीं कोई सो गया तो नींद ना खुल जाए। ओमकार, यस सर। ओ जग रहे हो। कृष्णा, यस सर। ओके। जिया, फाइनली यू आर बैक। यस सर। ओके, तुम्हें इतना कम देखा है क्लास में जिया कि मुझे लगा तुम हो ही नहीं। और नहीं सर, 2-3 दिन से मैं नहीं थी इधर बॉम्बे में, तो फिर ओके। ईश्वरज्योत, नलायक, सर। अथर्व, संभाजी, यस सर। तुम्हारे नाम के आगे जो है ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट आ जाता है। ऐसा लगता है बहुत बड़े आदमी बात कर रहे हैं। अनेया, अक्षिता, यस सर। धीरे अक्षिता, बाकी लोग उठ जाएंगे। सॉरी सर। सर आप कितने कंसिडरेट हो? हाँ यार मैं आवाज सुन के नींद आ रही है सर। ठीक है। तो अगर मैंने इसमें लिक्विड लिक्विड भरा तो मैं पहले तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, जैसे अक्षिता मुझे एक चीज बताओ ना, वाटर का फिजिकल स्टेट अभी क्या है? H2O का, सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ सर। H2O का फिजिकल स्टेट अभी अभी की कंडीशंस में क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस? लिक्विड ना। लिक्विड है। हाँ भव्य, नेक्स्ट क्लास में पक्का खत्म हो जाएगा अगर आज नहीं हुआ तो H2O का फिजिकल स्टेट अगर लिक्विड है, ठीक है, तो मुझे एक चीज एकदम ध्यान से बताना सोच के अक्षिता, कि अगर मैं जब छींकता हूं, सपोज मैं स्नीज कर दिया, कुछ जो है ड्रॉपलेट्स, ठीक है, निकले बाहर, ठीक है, तो इज इट नेसेसरी कि तुम अगर रोड पे हो तो तुम्हें जो है वो स्प्रिंकल जो है वो साफ साफ दिखाई देगा या सड़क गीली हो जाएगी? ठीक है, नो सर। तो मैं तुमसे दूसरी चीज पूछता हूं कि अगर वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड है जैसा कि तुमने बोला, ठीक है, कोरोना, रुक जाओ ना यार, वाटर का फिजिकल स्टेट अभी लिक्विड है, तो तुम अगर तुम्हारे हाथ से, ठीक है, तुम्हारे हाथ से पानी का ग्लास जो है वो हल्का सा छलक के पानी गिर गया कहीं पे फ्लोर पे, ठीक है, तो वो पूरे दिन वो फ्लोर पे पड़ा रहेगा क्या? बताओ अक्षता। नो सर। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ कि अगर कोई बच्चा अगर कोई साइंटिफिक तरीके से इसको प्रिसाइजली डिफाइन करने जाएगा तो वो तुम्हारी बात पे ऑब्जेक्शन कर देगा। आपने बोला वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, मैंने यहाँ पे आधा कप पानी गिराया था, शाम में वो पानी कहाँ गया? कहाँ गया वो पानी? सब वेपराइज हो गया। तो फिर वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड कैसे बताया आपने? दैट कैन बी वन आर्ग्यूमेंट, ठीक है।
तो हमें ये समझना है कि एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड बोलना यहाँ पे गलत है। आर यू गाइस रियलाइजिंग दिस? अगर प्रॉपरली स्पीकिंग प्रिसाइजली बोला जाए तो क्या 100% वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में है? क्या बताओ मुझे। सर ऐसे तो कोई स्टेट में नहीं है ना। नहीं नहीं, क्यों? सॉलिड स्टेट में थोड़ी है वही हमारे पास में। ऐसा थोड़ी आइस जो है जगह जगह जमा हुआ है, कहीं तुमने हाथ डाला, तुम्हें बॉटल में आइस मिल गया। ठीक है, अब हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना सिग्निफिकेंट अमाउंट है, ठीक है, और उसे लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में उसे क्या बोलना चाहिए। तो हम इमेजिन करते हैं कि मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने क्या है, H2O लिक्विड लिया, ठीक है, और ये बीकर स्टार्टिंग में इवैक्यूएटेड था गाइस। समझ रहे हो क्या था स्टार्टिंग में? ये इवैक्यूएटेड। तो इस इवैक्यूएटेड मतलब क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग में वैक्यूम था। समझ रहे हो? स्टार्टिंग में वैक्यूम था, यस सर। T इक्वल टू 0 पे। तो जैसे गैसियस स्टेट में मोशन होता है, वैसे देखो लिक्विड के अंदर भी क्या करते हैं पता है, वाटर जो है वो ब्राउनियन मोशन उसके जो है मतलब पार्टिकल्स करते रहते हैं, राइट। तो इसमें जो है कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो फास्ट मूव कर रहे होते हैं, कुछ पार्टिकल्स स्लो मूव कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे मेरे पास में ठीक है, धीरे धीरे मेरे पास में क्या है कि एक जो सिचुएशन आएगी जिसमें बताओ मोर एंड मोर गैसियस पार्टिकल बताओ ऊपर निकलना शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। और ये ऊपर जाके क्या करेंगे, डाइव करते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, फिर नीचे आते हैं। ये ऊपर जाके यहाँ स्ट्राइक करेगा, फिर इधर स्ट्राइक करेगा, फिर नीचे आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करते जाएंगे बताओ ये। ठीक है, और इसका असर क्या होगा गाइज, कि जो वाटर का लेवल था वो थोड़ा सा क्या होना शुरू हो जाएगा बताओ, डिक्रीज। ठीक है, तो ये जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इवापोरेशन। जिस स्पीड से वो ऊपर जा रहा है उसे बोलते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन। और जो ऊपर जाते हैं वो भी वापस क्या होंगे बताओ, थोड़ी देर बाद में नीचे आ सकते हैं, उसको बोलते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, एंड मुझे बताओ T इक्वल टू 0 पे कंडेंसेशन कुछ है क्या बताओ मुझे? जीरो है, क्योंकि कुछ ऊपर है ही नहीं। टाइम बढ़ेगा हमारा, अल्टीमेटली दोनों इक्वल हो जाएगा ना। यस, और रेट ऑफ इवापोरेशन मान लो 100 है, T इक्वल 0 पे मान लो 100 है रेट ऑफ इवापोरेशन। सुनो, तो जब T इक्वल टू सपोज 10 हो गया, तो तुम बताए ये किस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ इवापोरेशन? मैं तुम्हें ऐसे ही एक चीज पूछ रहा हूँ, जनरली रेट ऑफ इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है? हाउ फास्ट लिक्विड इवापोरेट्स, कितना वाटर है, टेम्परेचर और कितना वाटर है। यस। अच्छा, सबसे पहली बात पता है क्या बोलना चाहिए तुम्हें, कौन सा लिक्विड है? बिकॉज ऑब्वियसली अगर पेट्रोल होगा, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, ज्यादा इवापोरेट करेगा। सर वो उसके ए पे डिपेंड करेगा ना। देखो बस गाइस 1 मिनट रुको। सॉरी, हाँ मैं बोल रहा था ये हमने किया है, ये तुमने किया है, कहाँ किया? नंबर 2 किस पे डिपेंड करेगा? हाँ नंबर 2 सर शायद से टेम्परेचर। कहाँ पे हमने किया था, आप ही ने करवाया था। मैंने करवाया था। और वो आज जब हम आइडियल गैस पे थे ना, तो एंड में आपने बोला था एक में वेपर प्रेशर भी इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ अभी। अच्छा, और हाँ सर वेपर प्रेशर पढ़ाया था। हाँ सर, RE इक्वल टू RC हो जाएगा। सर पढ़ा दो आप। नंबर सर उसके ए पे डिपेंड करेगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अर्पित बोल रहे हो ना? सुनो अर्पित, वो Yes, नेचर sir. में कवर हो गया। ओह ओके सर। जो लिक्विड बोला है मैंने उसमें यही तो मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाहता था। तीसरी चीज डिपेंड करेगी सरफेस एरिया पे, ऑब्वियसली। बोलो फील आ रही है कि नहीं आ रही भाई? यही तो रीजन है कि ग्लास में भरा हुआ पानी क्या होता है बताओ, दिन भर इवापोरेट नहीं होगा, बट वो पानी तुमने रूम पे फ्लोर पे गिरा दिया तो दिन भर में इवापोरेट हो जाएगा। सही है कि नहीं बताओ? तो उसमें लिक्विड सेम है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन क्या अलग अलग है बताओ गिराने के बाद में? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अलग है। वोलेटिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना। अरे वो लिक्विड में कवर हो गया नालायक ना। अरे वही तो मैं बोल रहा था, तो वही लिक्विड में कवर हो गया। घूम फिर के वापस तुम ए पे आ जा रहे हो ना यार। सही है जोहेब? हाँ सर। अभी नहीं जग रहे हो ना भाई? हाँ सर, जिंदा हूँ।
हाँ ठीक है, बस। तो 10 पे क्या होगा पता है, ये चीज तो सेम रहेगी गाइस, 100 की 100 ही रहेगी। अब ऊपर जब डेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई है तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, 10 हो जाएगा। t इक्वल टू 30 पे ऐसा हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। बट कैन यू फील दैट विद पासिंग टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज एक्चुअली क्या हो रहा है? देखो एक्चुअली ये हो रहा है कि पहले बीकर खाली था, इसकी शक्ल देखो ऐसी थी, फिर क्या हो गया बताओ, बीकर में थोड़ा सा पानी कम हो गया, ठीक है, और इसकी शक्ल ऐसी हो गई, थोड़े गैस के पार्टिकल्स बढ़ गए ना बताओ ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। जब तक रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा है रेट ऑफ कंडेंसेशन से, बताओ तब तक नेट मूवमेंट ऑफ लिक्विड कहां से कहां हो रहा है बताओ? लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस। इवेंचुअली ये ऊपर पूरा भरता जा रहा है, और जब ये t इक्वल टू सपोज 60 पे 100 और 100 होगा, ठीक है, तब बताओ सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, तो सैचुरेटेड इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर जनरेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। पहले इतना नोट करो। हाँ भाई, लिखा सबने? लिखा सबने? हाँ सर। तो मैं इसमें एक छोटा सा देखो नोट लिखवा देता हूं, दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, liquid has a tendency to vaporize, ठीक है। the pressure exerted by its vapors, थोड़ी राइटिंग एक्सक्यूज करना भाई, मेरा स्क्रीन थोड़ा फ्लिकर हो रहा है, by its vapors keeps on, क्या करते जाएगा बताओ? इंक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है, टिल अ पॉइंट व्हेन क्या हो जाएगा, आर ई बिकम्स इक्वल टू आर सी। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, क्या वाइज, क्या बताओ, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर of vapors of any liquid, ठीक है, of any liquid, and space can't hold any more vapors of that liquid at that क्या टेम्परेचर। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, तुम्हें पता है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज कर दिया ना तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ये भी, ठीक है। 10 सेकेंड से जल्दी कॉपी करने के लिए तुम्हारे पास में।
ठीक है, देखो सर तो रुको सर 30 सेकंड्स तो बस। है कभी, जल्दी लिखना। हो गया सर। ठीक है, तो तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो प्रेशर अभी है, ठीक है, दिस सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर is called vapor pressure. And ठीक है, and it is अब तुम्हें ये चीज लर्न करनी पड़ेगी गाइस, मतलब इसका एग्जैक्टली प्रूफ अगर नहीं भी मिले तो भी लर्न करना पड़ेगा दैट इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ किसकी प्रॉपर्टी है बताओ ये? लिक्विड एंड डिपेंडेंट ऑन, बस दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है बताओ, एंड डिपेंडेंट ऑन लिक्विड एंड टेम्परेचर ओनली, नॉट सरफेस एरिया, इस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, नॉट वॉल्यूम जो उसके ऊपर अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे मैं तुम्हें फीलिंग के तौर में तुम्हें एग्जांपल दूं, सुनो, तुम्हारे घर पे एक वाटर बॉटल है जो किसी और शेप का है, सपोज वो एक्वाफिना का बॉटल है भाई हमारे पास में, ठीक है, उसके अंदर इतना पानी है। तुम्हारे घर पे एक जग है, ठीक है, उस जग के अंदर जो है मान लो इतना पानी है और वो क्लोज्ड है। अच्छा, सब क्लोज होने चाहिए, दे शुड बी, ठीक है, ठीक, एयर टाइट क्लोज्ड है। और तुम्हारे घर पे जो तुम्हारा वाटर प्योरीफायर है, ठीक है, वो भी क्लोज्ड है, उसके अंदर इतना पानी है, ठीक है। अगर ये सब सेम टेम्परेचर पे हैं, सुनो, और सब में सेम लिक्विड है, ये और ये जो है ये सेम लिक्विड है, तो इन तीनों के ऊपर जो प्रेशर रहेगा सैचुरेटेड प्रेशर P, वो Vp जो है वो क्या रहेगा तीनों का बताओ? सेम रहेगा। इनफैक्ट अगर तुम्हारे पास में तुम्हारा टपरवेयर का बॉटल है, ठीक है, पानी पीने वाला, ठीक है, तो इसके अंदर अगर तुम्हारे पास में सरप्राइजिंगली पता है लास्ट लेयर ऑफ लिक्विड है, तो भी क्या होगा बताओ, इसके ऊपर प्रेशर क्या रहेगा? जब तक लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, वो सैचुरेट होके उतना ही प्रेशर जनरेट करेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है गाइस, सुनो, अगर तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर से कम है, तो बताओ लिक्विड क्या कोशिश करेगा? लिक्विड को कितना प्रेशर करना है गाइस? लिक्विड को कितना प्रेशर करना है हमेशा? वेपर प्रेशर। तो वो क्या कोशिश करेगा बताओ, पार्शियल प्रेशर कम है तो? बढ़ाने की और इवापोरेट करने का। ठीक है, और क्या करेगा बताओ? इवापोरेट करेगा ना, ठीक है। तो अगर जो है पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर कम है, तो बताओ कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होगी बताओ, आरई की आरसी? आरी आरई मोर देन आरसी, एंड लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग टिल व्हाट? तब तक क्या ना हो जाए, इक्विलिब्रियम आरी इक्वल्स आर। नहीं, बस काम की चीज बताओ, सब कुछ सही है तुम्हारी बात, बट टिल पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू क्या? वेपर प्रेशर, ठीक है। और अगर पार्शियल प्रेशर लेस देन, सॉरी, मोर देन वीपी है,
तो बताओ क्या होगा? कंडेंसेशन का रेट ज्यादा होगा। तो एक्चुअली तुम्हें पता है, दिस इज द रीजन फॉर रेन्स. दिस इज एक्चुअली रेन, लिटरली. ठीक है, हम उसे फील कर सकते हैं कि वो रेन जो है वो क्यों हुई, बिकॉज ये चीज हो गई थी. कैसे हुई वो हम बाद में सुनेंगे शायद, टाइम बचाओ जस्ट फॉर फन. तो लेकिन बताओ इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन होगा. टिल क्या? अगेन ये नहीं कि कंडेंसेशन सारा का सारा हो जाए. टिल क्या? पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें पार्शियल प्रेशर ग्रेटर देन वेपर प्रेशर हो सकता है क्या? अभी मैंने लिखा है ना. कैसे हो सकता है? वही आइडिया गाइस. जस्ट एक थॉटफुल सवाल. हाउ कैन आई अचीव दिस सिचुएशन वेयर पार्शियल प्रेशर? नहीं हो सकता है ना सर, कुछ वॉल्यूम का होगा क्या? या फिर कुछ कंप्रेस करना पड़ेगा या फिर? यस सर, कंप्रेस. देखो, दो तरीके हैं गाइस इसके, तुम्हें पता है. एक तरीका है, अगर तुम्हारे पास टी सेम है. सुनो, तुम लोग जग रहे हो ना? सर एक में वॉल्यूम हमें कंप्रेस करना पड़ेगा और एक में हम बहुत ठंडा यस सर. अच्छा, तो हाँ, एक में क्या है कि टेम्परेचर सेम सपोज है मेरे पास में. तो अगर टेम्परेचर सेम है तो बताओ क्या चीज फिक्स हो गई? बताओ, वीपी फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, लिक्विड तो फिक्स है, वीपी फिक्स हो गया. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताया? ठीक है, अच्छा बिफोर आंसरिंग प्रॉब्लम, मुझे ठीक है, मुझे एक चीज बताओ. अभी रूम में, इन दिस रूम, इन द रूम दैट इन विच वी आर सिटिंग, ठीक है, कौन सी कंडीशन है इन तीनों में से? पीपी पार्शियल प्रेशर लेस है, आरई इक्वल टू आरसी है. ठीक है, नो ऑब्जर्वेबल चेंज तुम्हें दिखाई देगा. सर वो तो डिपेंड करता है ना रूम में लिक्विड है कि नहीं. अभी तुम अपने अपने रूम का बता दो भाई. आई एम सपोजिंग सब एक से रूम में बैठे हैं भाई. फर्स्ट है. क्यों भाई स्मिथ? प्रसन्ना? हर्ष? हाँ दृष्टि? हाँ, रूम में क्या है बताओ? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन? तो फर्स्ट कंडीशन. यस सर. हाँ विश्वजीत, तुम आइसलैंड में हो तो भी अनलेस एंड अनटिल तुम एक्वामैन हो और पानी के अंदर बैठे हो केव में, ठीक है, तो बात अलग है. अच्छा, तो अब तुम बोल रहे हो कि फर्स्ट कंडीशन है मतलब पार्शियल प्रेशर लेस देन वीपी है. तो बताओ, तो रूम में तो क्या होना चाहिए था फिर? बताओ. इवेपोरेट. अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है, मैंने तुम्हें करवाया है ये, शायद तुमसे पहले पूछा है मैंने. तो आपने ये क्वेश्चन पूछा था पहले. हाँ सर. लेकिन इवेपोरेशन हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लिक्विड नहीं है. if liquid would have been present, if liquid is poured, ठीक है, it will start evaporation, it will start evaporating. ठीक है, तो तुम्हारी जो हाफ फिल्ड बॉटल है उसके अंदर क्या है बताओ? सर हाफ फिल्ड है तो इक्वल रहेगा ना. हाफ फिल्ड है तो इक्वल रहेगा. तो अगर सेम टेम्परेचर पे हम हैं तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हम सेम टेम्परेचर पे, तो वीपी तो फिक्स है, ठीक है, और रूम में तुम्हारा अगर पीपी कम है तो उसको ऊपर कैसे लेके जाएं बताओ? बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम. मैं अगर इसे कंप्रेस करना शुरू कर दूंगा गाइस, तो क्या होगा बताओ? प्रेशर बढ़ता है ना, बताओ, हर गैस का. जब तक राइज करेगा तब तक क्या ना हो जाए. जब तक वो बड़ा पार्शियल प्रेशर से और ज्यादा. दूसरी चीज सुनो, अगर मेरे पास में टेम्परेचर वेरिएबल है तो मेरे पास में एक और ऑप्शन है कि तुम पार्शियल प्रेशर को लेके मत जाओ उसकी तरफ. तुम एक काम करो, टेम्परेचर ड्रॉप करना शुरू कर दो. तो बताओ, वीपी जो है वो क्या करता है? ड्रॉप करता है. तो अगर तुम ठंडा करना शुरू कर दोगे आर्बिट्रली, बताओ वीपी ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा? बताओ. और जैसे ही एक स्टेज आएगी जैसे दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और तुमने थोड़ा सा और ड्रॉप किया तो तुरंत क्या होगा बताओ? कंडेंसेशन स्टार्ट केस आ जाएगा. तुम्हें पता है एयर कंडीशनर्स वगैरह में ये होता है एक्चुअली. एसी के कंप्रेसर्स के अंदर यही तो होता है.
अब बताओ मुझे, एसी का कंप्रेसर क्या करता है बताओ? जब एयर खींचता है तो वो एयर सैचुरेटेड होती है, अंडर सैचुरेटेड होती है, सैचुरेटेड होती है कि ओवर सैचुरेटेड होती है? एयर को सक करते समय सर अंडर सैचुरेटेड है अंडर सैचुरेटेड होती है। और उसे कंप्रेसर अपने अंदर क्या करता है बताओ? सर, और ये कंप्रेस करता है। कंप्रेस तो करता है, थर्ड ठंडा केस लेके आता है फिर। ठंडा करता है ना। हाँ सर। तो ठंडा करते ही क्या होता है बताओ? वेपर प्रेशर सडनली, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है गाइस, सही बात है। और वो ड्रॉप होते होते अगर तुमने एक लिमिट से ठंडा किया तो बताओ तुरंत पीपी के नीचे जाते ही तुरंत पीपी नीचे भागेगा नहीं भागेगा बताओ, उसके पीछे पीछे? कंडेंसेशन। हाँ सर। ठीक है, इसलिए एसी के हमेशा आउटलेट्स किसके बने होते हैं बताओ? आउटलेट्स पे क्या लगा होता है? वाटर के लिए एक रिजेक्शन पॉइंट होता है कि नहीं होता? बिकॉज हाँ सर। तो अगर तुमने राजस्थान में एसी लगाया तब तो वहां मॉइस्चर वैसे भी कम होता है गाइस, समझ रहे हो? तो वहां पे वो आउटलेट इतना नहीं काम करेगा, उसमें से पानी ज्यादा निकलेगा नहीं क्योंकि उसमें मॉइस्चर है ही नहीं एक्चुअली, तो उसका पीपी ऑलरेडी बहुत कम है, समझ रहे हो? लेकिन बॉम्बे वगैरह में मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है तो यहाँ भर भर के पानी निकलता है, समझ रहे होगे आप ये वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? भाई? ये वीपी नीचे होगा, ये बात सही है ना जोहेब? हाँ लेकिन पीपी कितना है उस पर डिपेंड करेगा ना, पानी कब निकलेगा एयर में से। हाँ सपोज ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट पे इतना ड्राई क्लाइमेट था कि एयर ठंडा गया फिर भी पानी नहीं निकला, बिकॉज तब भी उसका वीपी, तब भी बीपी बहुत कम था उसका, समझ रहे हो क्या? हाँ सर। अरे देखो, कपड़े में से पानी निचोड़ने की बात है ना गाइस, सुनो, एक एक जस्ट एक भिगोया हुआ कपड़ा तुम घुमाओगे तो पानी निकल जाएगा। एक वॉशिंग मशीन से ऑलरेडी वो सूखा हुआ है, अब उसे निचोड़ के पानी निकाल लोगे क्या तुम उसमें से? नहीं कर सकते ना हम लोग उससे। तो कितना गीला है वो एयर, उससे उस पर डिपेंड करेगा ना कि ठंडा करने पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। अब बताओ कॉन्सेप्ट समझा गया तुमको ये पहले तो? यस सर। सर मतलब क्लाउड्स बहुत हाँ। कंप्रेस्ड वाटर वेपर है। नहीं 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 नहीं, क्लाउड्स का तो सीन अलग है यार। वहां पे क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, एयर है नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या बॉन्डिंग है, तो क्लस्टर में फॉर्म हो गया है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स यार, समझ रहे हो क्या? उसको क्लाउड को नहीं लाओ, अपन एटमॉस्फेयर के नीचे रहते हैं थोड़ा बस, वो तो ऊपर ऊपर मतलब प्योर ओपन स्पेस हो गई ना। तो बस मैं लास्ट में जाते हैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ गाइस आज का, बिफोर माय लैपटॉप गेट डिस्चार्ज्ड, आई शुड सेव द स्लाइड्स। एंड आज का आखिरी सवाल, ठीक है, ये तो मैं समझा कि नहीं समझा, पहले मुझे बताओ। तो आई हैव अ कंटेनर जिसमें क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, partial pressure of water vapors is 0.125 atm, ठीक है, in a 5 liter beaker, ठीक है। तो find partial pressure of H2O when volume of beaker is reduced to A 4 liters, B 3 liters, C 2 liters, D 1 liter, गिवन, ये तो मैं इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक्वस टेंशन। अच्छा गाइज, वाटर के लिए वेपर प्रेशर का एक और नाम है, क्या बोलते हैं उसे? एक्वस टेंशन, मतलब अंडरस्टूड है कि वाटर का ही होगा, ठीक है। एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 0.5 atm। अब एक चीज नोटिस करो, ये नंबर इसका फिक्स है, समझ रहे हो गाइज? तुम पार्शियल प्रेशर इतना करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, 0.5 नंबर उसका फिक्स है, ठीक है। हाँ विश्वजीत तुम सही बोल रहे हो, एक मिनट को विश्व बताता हूं, मतलब पहले देखो इसका आंसर करो। तो बताओ तुमने 5 से, अच्छा एक काम करो गाइज, सुनो सुनो सुनो, इसमें चेंज करो, इसको 5 की जगह 8 कर लो गाइज, बस थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बताओ ए पार्ट में मैंने P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाया, आइडियल गैस। सर आपने पहली बार पढ़ाते समय एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया था। ओह गॉड, आई एम सच ए प्रेडिक्टेबल मैन। कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो भाई, उस समय शायद नहीं समझा हो, अब समझ में आ जाएगा। खैर अब तो तुमने तो एकदम जोश ही ठंडा कर दिया अर्पित यार। नहीं सर, वो
पहला थोड़ा दो का सर बहुत पहला लोगों दो को याद नहीं, आप करा दो। अच्छा ठीक है, सही चलो सर। पहले 2 से 3 का सेम रहेगा और फिर एंड में हमें ये यूज करना आई एम पड़ेगा। सो हैप्पी कि तुम लोग थोड़ा कम ध्यान देते हो क्लास में, कुछ तो है पढ़ाने के लिए। देखो P1 P2 P2, अरे अर्पित नालायक, बताओ पहले वाले क्या आंसर हो जाएगा? सर 8 एक से 8 इंटू कितना है भाई, 0.125 इक्वल टू 4 इंटू टी, तो प्रेशर कितना निकल के आएगा? डबल ना, 0.25, सही है बताओ? प्रेशर डबल हो गया हाँ ना? सर आ गया, हाँ सर आ गया भाई। अच्छा, और चेक करो कि ये पी किससे कम होना चाहिए गाइस, वेपर प्रेशर से। हाँ क्वेश्चन। नहीं तो कुछ और हो जाएगा अभी भाई, नहीं तो सब गीला हो जाएगा अभी। 3 लीटर पे 0.5 3 पे कितना आ रहा है? अच्छा 3 पे कुछ आ रहा होगा, इसका वीपी लेस देन क्या रहेगा बताओ? वीपी रहेगा आई गेस, सही है ना भाई? हाँ 2 पे क्या आ रहा है बताओ? प्रेशर इक्वल टू 0.2 इक्वल टू 0.5। इक्वल टू 0.5। 0.5 अब यहाँ पे जस्ट भी इक्वल हुआ है बताओ, ठीक है, इसलिए 1 लीटर पे क्या हो जाएगा गाइस? सेम ही रहेगा। 0.5 ही रहेगा। दिस प्रेशर विल बी 0.5। उससे ऊपर नहीं बढ़ सकता ना। हाँ एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड कंडेंस होगा, लिक्विड बच जाएगा। हाँ सम लिक्विड इज फॉर्म्ड जिसमें एक्स्ट्रा मोल्स जो है वो कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है, इसको लिखो जल्दी से। ठीक है, मैं स्लाइड्स भेज रहा हूँ, शायद मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा मीटिंग राइट नाउ, इट्स एक्चुअली 2%। ठीक है, सर आप 1 सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखाओगे? मैं तुम्हें सब स्लाइड भेज रहा हूँ ग्रुप पे, रुको अभी, चलेगा? हाँ सर। लो 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 लो, ये लो, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। हो गया सर। हाँ सर, पार्शियल प्रेशर उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना वेपर प्रेशर से? नहीं, तुरंत कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, कम भी नहीं जितना हो भी सकता बढ़ा है लेकिन वो liquid सेम नहीं हो रह सकता। जाएगा। हाँ देखो, कंडेंसेशन के लिए लिक्विड नहीं चाहिए, लेकिन इवापोरेशन के लिए लिक्विड चाहिए ना उत्कर्ष। हाँ सर समझ तो गया। कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो लिक्विड गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है।